मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेश आया। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नज़र दीवार पर लगे एक चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को क्या देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती। सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा। गांव में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते कि इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहाँ। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झां ही पूरी कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झां की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झां ने कुछ दिन का समय मांगा। फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर गोनू झां दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डरकर गोनू झां राज्य छोड़कर तो नहीं चले गए। एक सुबह जब मिथिला नरेश अपनी मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो गोनू झां कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकरे जमीन पर रख दिए। उसमें खरबूजे थे। यह देखकर नरेश खुश हो गए। उनके मित्र ने कहा, आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झां बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए है। ये मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झां की चतुराई पर दंग रह गए। गोनू झां की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसे। वाह गोनू झां, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनू झां को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उसको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी।
सुनने के लिए धन्यवाद।